व्हाट ए ब्यूटी। लगता है ऊपर वाला जब इसे तराश रहा था तब बहुत ही खुश था। क्या सोचा था, क्या पा रहा हूँ। उस दिन पब्लिक के बीच जिस लड़की को देखा था तब मैंने सोचा था कि उसके साथ मेरा पेंसिल और रबर का रिलेशनशिप है। जब शार्पनर से साफ करके देखा तो बात कुछ और ही है। अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन मेरे सामने क्यों दे रहे हो? मुझे इम्प्रेस करने का इरादा है क्या? वो एक्चुअली तुम्हारे ओपिनियन की मुझे कोई जरूरत नहीं। इसने तो पचका ही कर दिया। अमृता, शॉर्टकट में कहा जाए तो बात क्लियर है कि मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ। आज तुम मेरे दिल को बहुत भा गई हो। चलो डेटिंग पर चलते हैं। इसकी धुन कभी सीधी नहीं होगी। मुझे डेटिंग का प्रपोजल देने का इरादा तुम्हारे दिल में कैसे आया? तुम्हारा ये एक्सपोज देखकर। खूबसूरती से एक लड़का या लड़की को पसंद नहीं किया जाता। तो फिर? खूबसूरती से आगे बढ़कर उसके खूबसूरत मन को पहचानना चाहिए। तब लड़की के ना होने पर भी वो हमेशा लड़के की नजरों के सामने मौजूद होती है और इसी कशिश को प्यार कहते हैं। ऐसा मेरा मानना है। एब्सेंस में प्रेजेंस, मतलब जो सामने है वो बाद में भी है। देखो मेरे हिसाब से ना अमृता, लव का मतलब भगवान का रूप है। फील नीचे होता है तो उसका असर डायरेक्ट ऊपर होता है। चलो डेटिंग पर चलते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर तुमने उसका सही जवाब दिया तभी इस बारे में सोचूंगी। ओही माँ, जवाब दूंगा तभी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। चलो सवाल पूछो अमृता। तुम्हारी पहचान क्या है? मैं हूँ रॉक। वो तुम्हारा नाम है। माइकल दीपिका के मिलन की निशानी। वो तुम्हारा केयर ऑफ एड्रेस है। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ मैं नहीं जानता। यही तो मैं हूँ। ये तुम्हारा कैरेक्टर है। मैंने पूछा तुम कौन हो। देखो, हर एक के लिए टीनेज उम्र में रहने तक पेरेंट्स का घर उसके लिए केयर ऑफ एड्रेस होता है और टीनेज के बाद उसे अपने टैलेंट को साबित करना होता है। टीनेज के बाद भी उसी एड्रेस को लेकर घूमने वाले कायर होते हैं और तुम उनमें से एक हो। मेरे जवाबों की बोटी बोटी बनाकर वही तो मतलब निकाला ना। तुम कॉन्सेंट्रेट की बात बार बार सामने लाकर डिस्टर्ब करती रहती हो। सुनो, जब भी किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है तो हम लोग वहाँ शोक प्रकट करने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन हाँ, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो दूसरों को गोल घुमाकर उनका फायदा उठाते हैं। तुम्हें औरों का कंधा इस्तेमाल करके जीने की आदत पड़ चुकी है। तो इसमें गलत क्या है अमृता? सही भी नहीं तुम है। एक बार मेरी फीलिंग को समझने की कोशिश तुम करो। इस वक्त यहाँ से जाओ और एक दिल फेंक लड़की को पटा लो। जब वो तुम्हारा दिल तोड़ेगी तब तुम्हें पता चलेगा इमोशंस क्या है और उसके बाद तुम अपने टैलेंट पर कंसंट्रेट करो। तब तुम्हारे डांस में भी फीलिंग होगी। अमृता, मुझे ताना मत मारो। ताना सुन रहे हो, इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे अंदर मर्दानगी ही नहीं है। अमृता, इनफ! चलती हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे ईगो पर किसी ने अटैक किया था। उसके बाद भी मैंने अपने टैलेंट पर कंसंट्रेट करने का फैसला नहीं किया। Oh God, are you okay? अमृता कौन है? कौन अमृता? उसे तुम कैसे जानती हो? कुछ देर पहले तुमने उसका नाम लिया। ओह शिट, बट आई हेट हर। नो, यू लव हर। मैं इतनी सेक्सी होने के बावजूद, जब तुमने इतने करीब होने के बाद भी उस टाइम पे अमृता का नाम लिया, इसका मतलब तुम्हारा मन उसी के पास है। तुम इस वक्त यहाँ से जाओ और एक दिल फेंक लड़की को पटा लो। जब वो तुम्हारा दिल तोड़ेगी तब तुम्हें पता चलेगा इमोशंस क्या है। उसके एब्सेंस में भी तुम उसी की याद में डूबे हो, ये मैं जान गई हूँ। हाय, तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा है लेकिन दिल में प्यार है। तुम्हें अपने आप को पहचानने के लिए अपने दिल में झांकना होगा। मम्मी, डैडी, क्या है? भगवान ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की है। ऐसा क्या किया? मुझे प्यार के जाल में फंसा दिया। बेचारी, वो लड़की कौन है? अमृता। ऊपर वाले ने तेरे साथ नाइंसाफी नहीं किया, अमृता के साथ किया। ऊपर वाले का भी अजीब फैसला। पापा, ये लव लेटर जरा अमृता तक पहुंचा दीजिए। वो कोरा कागज था, ये है असली लव लेटर। एक्चुअली क्या हुआ ना मम्मी, फर्स्ट टाइम अमृता मुझे पसंद नहीं आई। ये बात मैं डैडी को पहले ही बता चुका हूँ। हमारा जो कैंडल है ना, उससे तो मैंने प्रॉमिस किया था कि उसे नहीं पटाऊंगा। उसके बावजूद भी भगवान ने हमें अमृता के ग्रुप में डाल दिया। अमृता की खूबसूरती देखकर उसे डेटिंग के लिए प्रपोज किया। अब इस लेटर में आई लव यू तो लिखा है, लेकिन पहुंचाऊं कैसे? तुझे चप्पल से मारेगी। करेक्ट, इसलिए मैं डैडी के हाथों से भिजवा रहा हूँ। हेलो अंकल, सुन यार, अरे तुझे पता है कि नहीं, अमृता हमें छोड़कर किसी और से ऑडिशन ले रही है। बेचारी बच गई। हाय अमृता। आज से हम अमृता की ही सुनेंगे। तुमने सही कहा यार। प्यारे। मेरा इरादा भी फिक्स हो गया। अमृता, हमें भी एक चांस। तुम सब एक कैंसर की बीमारी हो। एक बार मौका दिया तो अंदर तक खोखला कर दोगे। ऐसी बात नहीं है। मेरा ऑडिशन का टाइम हो रहा है, मेरा रास्ता छोड़ो।
सबकी जगह है रेस्ट रूम में। रोजाना मैं 10 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर भी ये कंपटीशन मुझे टफ लग रहा है। और तू समझता है कि 10 घंटे भटकने के बाद भी तू ये कंपटीशन मुझसे जीतेगा? शेर जब तक सोया है तब तक खामोश रहता है, जब वो जागता है तो खूंखार हो जाता है और झपटता है। तो सोच तेरा क्या होगा। रेस्ट रूम निकल ले। ऑन गाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 सुनो, 3 हमें अपने टैलेंट को ऐसे दिखाना है जिसे देखकर अमृता पागल हो जानी चाहिए। यस ठीक है, अमृता से प्यार करता है और फिर उसी से झगड़ा भी करता है। प्यार में कभी झगड़े नहीं होते? नहीं होते क्या? ऐसा कोई कानून है क्या? अमृता, Who is this new guy? She's the crazy girl, you know. तुम्हारा नाम? हीरो। ये कैसा गेटअप है? ये हमारा थीम है। तुम अकेले आए हो और बाकी के लोग कहाँ हैं? Yo, mom. Ray. Yo, mom. Ray. Yo, mom. Ray. Stand by, stand out. Stand by, stand out. Temporize the situation with the rock of all the nation. Stand by, stand out. Stand by, stand out. We can rock our invitation. Shut down with the rock of nation. Break down to the rules of fashion. Bow down. Bow down. Bow down. Ain't nobody to hold the party. We gonna make it louder tonight. Ray is raging, everybody's grinning. Shout out success tonight. Ray. ओके गाइस, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। Thank you, ma'am. लेकिन डिसीजन बताने के लिए मुझे थोड़ा टाइम देना होगा। आप लोग कल मॉर्निंग में आइए। जिना MTV स्पॉन्सर वालों ने तीनों कॉलेज से होनहार लोगों को चुना है। बीजिंग, लंदन, जमाइका। Stand by, stand out. Stand by, stand out. वाओ, सुपर्ब! दिल जीत लिया। क्या कहा तूने? तुम में से कोई भी अगर मेरे अलावा किसी की तारीफ करेगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे हर हाल में बेस्ट का अवार्ड चाहिए। टैलेंट के दम पर कंपटीशन जीतने वाले को कहते हैं हीरोइज्म और टैलेंटेड कॉम्पिटिटर को खरीदने वालों को कहते हैं विलेनिज्म। मुझे हीरोइज्म पसंद नहीं। डांगे, ये नया ग्रुप कितने में बिकता है ये पता लगाओ। तेरे लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। या, I'll call them tomorrow. Let's remind me once. Yeah. गुड मॉर्निंग मैम। अब तक आप लोगों ने ड्रेस चेंज नहीं किया? ये चेंज करेंगे तो आप हमें पहचान लेंगे ना? मेरा मतलब है पहचानेंगे कैसे? I appreciate your sincerity. You're selected. थैंक यू। यस। अब तो मास्क निकाल दो। पोल खुल जाएगी। क्या कहा? मतलब इससे पहले आपने औरों को भी देखा है ना? देखा है पर सबके सब बेकार थे। तुम लोगों का ग्रुप बेस्ट है। जान बची लाखों पाए। Hey baby, how are you? आप कौन? किलर माफिया। अब होने वाले कंपटीशन में कौन से कॉलेज वाले जीतेंगे, कौन रिटायर होंगे, कौन हारेंगे, ये उनका टैलेंट डिसाइड नहीं करेगा और ना ही जज डिसाइड करेंगे, मैं करूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर है कि फाइनल से पहले हट जाओ। आपके कहने से मैं हट जाऊंगी क्या? मैं यहाँ जीतने के लिए आई हूँ। मेरे अंदर एक बैड हैबिट है। मैंने जो फैसला ले लिया उसे कोई भी नहीं बदल सकता। एक बार मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ऐसे कैसे? आप जबरदस्ती। क्रिकेट में जब अंपायर उंगली उठाता है तो लारा हो या सचिन कुछ कहे बिना चुपचाप पवेलियन लौट जाता है। जानते हो तुमने किससे पंगा लिया? होल जमाइका में पुलिस से भी ज्यादा पावरफुल गैंग से, मार्शल गैंग से। अब तेरा बम चिकी बम बम बम। अब मैं टकराऊंगा तो गैंग से नहीं, लीडर से। ए, तू पागल है क्या? मार्शल मुझे कहाँ मिलेगा?